कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही आप लोग की मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल पे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जितने भी मैंने बिहार स्पेशल पे बनाया है वीडियो सारे उसमें मैंने पीडीएफ डाल रखा है। आप लोग उस पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं अपने रिविजन करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। तो आज जो मैं बिहार स्पेशल में जो लेकर आई हूँ वो है जनगणना, यानी जनगणना 2011, बिहार की जनगणना 2011 यानी सेंसस ऑफ बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। ये 40 से 45 क्वेश्चन आज मैं वन लाइनर में आपको बताऊंगी, जो आपको हर एग्जामिनेशन में बिहार से बहुत ही मदद करेगा। अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर बिहार की जनगणना से आ गया एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, आपको दिख जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं से। ये 40 से 45 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से इर्द गिर्द बीपीएससी एग्जाम में बिहार की जनगणना से क्वेश्चन पूछता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि नई जनगणना अभी तक नहीं हुई है, इसलिए नई जनगणना से कोई भी डाटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हो जाती है। अब तक 10 साल हो चुकी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना में थोड़ा लेट हो गया है। अब जब भी जनगणना होगी तो नेक्स्ट 68 बीपीएससी जब आएगा तो जो नई वाली जनगणना होगी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2011 के जनगणना से ही 2011 में जो डाटा कलेक्शन हुआ था उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं 40 से 45 क्वेश्चन आपको वन लाइनर में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए जनगणना 2011, इसको आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके अलावा देखिए, सबसे पहले जो बिहार में जो जनगणना हुआ था 2011 में, सबसे पहले जो कलेक्शन किया गया था डाटा, वो देखिए बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। जैसे कि बिहार की कुल जनसंख्या पूछा जाएगा तो अगर आपको डाटा पता होगा तो लिख देंगे, नहीं जिनको पता है मैं बताती हूँ। देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग था 10,40,99,452। इसको आप हमेशा एकदम माइंड में रखे रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार एग्जामिनेशन में ये 10,40,99,000 ये हमेशा आपको दिखाई देगा, लेकिन जो पीछे वाला जो ये है 452, यहीं पे आपको दिक्कत होगा, यहीं पे ये नंबर चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अभी ये जनसंख्या के डाटा बढ़ गई होगी, लेकिन जब नई जनगणना होगी तब ये डाटा मेंशन यहाँ पे होगा। लेकिन आपसे 2011 का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2011 के अनुसार जनगणना में 10,40,99,452 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पुरुष की जनसंख्या कितनी है। जैसे कि ये पूरी आबादी की थी, अब इसमें बांटा गया है महिला और पुरुष को। तो देखिए, बिहार में जो पुरुष की जनसंख्या थी टोटल वो 5,42,78,157। इसको ध्यान रखिएगा, यानी 10 में से डायरेक्टली 500 कर दिया। फिर मैं आपको बोलती हूँ लास्ट का डिजिट आप हमेशा याद रखिएगा। लास्ट का डिजिट में ही हर बार क्वेश्चन बीपीएससी फंसाता है। हर बार ये लास्ट का जो ये नंबर है ये चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत एग्जामिनेशन में बहुत स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आगे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 4,98,21,295। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 5, यानी कि 5 से आप याद रखिएगा 5 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या है, 4 करोड़ महिलाओं की संख्या। उसके पीछे वाला डाटा में आप सिर्फ ये लास्ट वाला डाटा याद रखिएगा, और टोटल जो जनसंख्या बिहार के है उसको आप पूरा कंप्लीट याद रखिएगा। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से पढ़िएगा, 10,40,99,452 आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि देखिए, भारत में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार का, यानी कि भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें बिहार का कितना योगदान है। तो 8.60, यानी कि 8.60 जनसंख्या बिहार से है, जो भारत की कुल जनसंख्या में ऐड किया गया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितना स्थान है, यानी जो बिहार में जनसंख्या है उसकी दृष्टि से भारत में कितना स्थान पर ये बिहार राज्य है। तो देखिए तीसरा स्थान पर, यानी थर्ड पर है। तीसरा ऐसा राज्य है बिहार का, तीसरा ऐसा राज्य है भारत का जो दृष्टि के अकॉर्डिंग बिहार थर्ड नंबर पे है। वो कौन है? तो बिहार है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
फिर आगे देखिए, उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार। तो बिहार में जो लिंगानुपात है 918 महिलाएं पे प्रति 1000 पुरुष। अब जब भी लिंगानुपात की गणना होगी, यानी सेक्स रेशियो की जब भी गणना होगी तो वो 1000 पुरुष पे होगी, यानी 1000 मेल पर ही महिलाओं की गणना होती है। तो देखिए बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। अब आगे देखिए, दूसरा देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम से बिहार का स्थान, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से बिहार का कौन सा स्थान है। तो देखिए ये 24वां स्थान पे है, यानी सेक्स रेशियो के हिसाब से ये 24वां स्थान है भारत का बिहार। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है शिशु लिंगानुपात, जो शिशु लिंगानुपात में कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत में है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिंगानुपात में सभी पूछा जाएगा। जब शिशु लिंगानुपात में पूछा जाएगा तो 0 से लेकर 6 आयु समूह का, यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के ही शिशु लिंगानुपात की गणना होती है, उसके ऊपर दूसरा चीज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 0 से 6, तो ये कितना प्रतिशत कितना है। तो देखिए इसमें 935 बालिकाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं हैं। यहाँ मैंने महिला आपको बताया था, यहाँ बालक और बालिका हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शिशु में आ रहे हैं, तो शिशु में बालक और बालिका होते हैं। तो 1000 बालक पे 335 बालिकाएं हैं। अब आगे देखिए, बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों है। तो देखिए बिहार में जो ग्रामीण लिंगानुपात है 921 है, यानी कि जब मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, आप लोग यहाँ पर करिएगा 921 पे 1000 पुरुष या महिलाएं जो भी होंगे, तो यहाँ पे 921 है। अब आगे देखिए, बिहार के शहरी लिंगानुपात कितना है। तो शहरी लिंगानुपात है 895 है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने आपको बताया इस शिशु लिंगानुपात, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, बिहार का स्थान कितने नंबर पे भारत में, फिर उस तरीके से ये बिहार की कुल जनसंख्या, ये डाटा आप हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संवैधानिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, यानी संवैधानिक सेक्स रेशियो वाला बिहार में 38 जिले हैं। अब ध्यान रखिएगा, बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में से सबसे ज़्यादा यानी संवैधानिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कितना गोपालगंज में है। तो देखिए 1021 महिलाओं पे प्रति 1000 पुरुष, यानी कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। तो कितनी संख्या ज़्यादा है, तो सिर्फ 21। तो ध्यान रखिए, गोपालगंज ऐसा बिहार का जो जिला है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। संवैधानिक तो आप देख लिए, लेकिन अब कम यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो ये मुंगेर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम महिलाओं की संख्या 876 महिलाओं पे 1000 पुरुष है, यानी 1000 पुरुष पे 876 महिला हैं। जहाँ पे गोपालगंज में महिलाओं की संख्या कम थी, वहीं मुंगेर में बिहार के जो 38 जिला उनमें से मुंगेर जो जिला है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे कम है। अब आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है। तो जैसे कि बिहार में 38 जिला है, उन 38 जिला में से बिहार को जो सबसे बड़ा जिला है दृष्टि से ये पटना है, और पटना ही बिहार की राजधानी बनी हुई है अभी वर्तमान में। तो देखिए ये क्या है, 58,38,465 है, यानी कि बिहार में जो 38 जिला है उन 38 जिलों में से जो पटना जिला का जनसंख्या है वो 58,38,465 है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गूगल वगैरह में हो सकता है अभी का अपडेट करके किसी तरीके से यहाँ पे आपको नया डाटा मिल सके, लेकिन आप जो बुक में लिखा हुआ उसी को याद करिएगा, क्योंकि आयोग बुक का आंसर सही मानेगा, आपका और किसी चीज़ का आंसर सही नहीं मानेगा, वो बुक में जो लिखा हुआ है वही सही मानता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का कौन है। तो जैसे कि सबसे बड़ा जिला पटना था, उस तरीके सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। शेखपुरा में देखिए यहाँ पे 6,36,342 है, यानी कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो 6 लाख के आसपास है। और जो पटना जो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जिला है, वहाँ 58 लाख की आबादी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट में देखिए बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है, यानी घनत्व कितने के है। तो देखिए घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्यों में क्रम में प्रथम, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से बिहार का प्रथम स्थान है किसमें, तो जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है, जो कि भारत में प्रथम स्थान इसको प्राप्त है बिहार को। अब आगे देखिए, नेक्स्ट संवैधानिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, यानी संवैधानिक जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जनसंख्या
जनसंख्या है वो है शिवहर। शिवहर में क्या है तो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ है। मैंने यहाँ डाटा भी मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर में घनत्व है शेखपुरा में। तो देखिए 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व बिहार का जिला है वो है कैमूर। कितने हैं तो देखिए 478 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ है। अब आगे देखिए लिटरेसी रेट में पूछा जा रहा है कि बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है, यानी कि बिहार का कुल लिटरेसी रेट कितना है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ पूरा लिटरेसी रेट, ये मैं आपको डाटा और परसेंटेज दोनों में बताऊंगी। तो डाटा में देखिए इसमें आ जाएगा 5,25,04,553 और परसेंटेज के हिसाब से 61% अब इसमें ये डाटा ना मेंशन करके बल्कि ये परसेंटेज याद रखिएगा, यानी कि बिहार के कुल साक्षरता जो लिटरेसी रेट है 61.8% है 2011 जनगणना के अनुसार, यानी कि जनगणना 2011 में हुआ था उसके अनुसार बिहार में जो कुल साक्षरता दर है 61.8% के साथ है। अब आगे देखिए बिहार में कुल पुरुषों की साक्षरता दर, जैसे कि उसमें जनसंख्या जो टोटल जनसंख्या था उसमें महिला पुरुष को वर्ग बांटा गया था, उसी तरीके से फिर देखिए लिटरेसी रेट में भी पुरुष और महिला का वर्ग बांटा जाएगा। तो देखिए पुरुषों की साक्षरता दर बिहार में कितनी है तो 71.2% के साथ है, और उसके बाद महिलाओं की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 51.5% के साथ है, यानी कि फिर से यहाँ पे पुरुष आगे हैं और महिलाएं पीछे हैं बिहार में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्वधानिक साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी सार्वधानिक लिटरेसी रेट वाला बिहार का कौन सा जिला है तो रोहतास है। वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में गोपालगंज था, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट में रोहतास है। कितने हैं तो देखिए 73.37% के साथ है। फिर देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार का तो पूर्णिया है। पूर्णिया में कितना है तो 51.8 है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि महिलाओं का टोटल बिहार के कुल महिलाओं का भी कितना है तो 51.5 है। तो इसी तरीके से आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, एक साथ आप पढ़िएगा तब क्या हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 8 है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता जिला जो बिहार का है वो पूर्णिया है, जिसमें लिटरेसी रेट 51.8% है। अब आगे देखिए पूछा जा रहा है सावधानी साक्षरता वाले 5 जिले कौन है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो देखिए इसमें रोहतास, क्योंकि रोहतास में सबसे ज़्यादा है, फिर पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद है। ये 5 नाम आप हमेशा याद रखिएगा। बिहार के 38 जिलों में से ये जिला है रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद, और इन 5 जिलों में बिहार के सबसे सावधानिक लिटरेसी रेट हैं। अब देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, यानी सबसे कम देखिए तो पूर्णिया, क्योंकि यहाँ भी पूर्णिया देखिए यहाँ पे था पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। ये 5 ऐसे जिले हैं जहाँ बिहार में साक्षरता रेट यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब आगे देखिए सावधानिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी कि बिहार में जैसे 38 जिले मैंने बता रही हूँ बार बार, उसमें सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास है, क्योंकि रोहतास का देखिए लिटरेसी रेट कितना है 73.37% के साथ है। फिर देखिए न्यूनतम महिला वाला साक्षरता दर कौन है तो सहरसा, क्योंकि देखिए न्यूनतम से में 5 जिलों जो आ रहे हैं उसमें सहरसा है। तो ये सहरसा में कितने प्रतिशत के साथ है तो 41.68, यानी बहुत ही कम रेशियो है ये बिहार में जो न्यूनतम है बिहार के साक्षरता दर में महिलाओं का, जो सहरसा में है। अब देखिए सावधानिक पुरुष वाला साक्षरता दर कौन है। यहाँ महिलाएं पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या साक्षरता दर में कहा है तो रोहतास, सबसे कम है तो सहरसा। अब पुरुषों को पूछा जा रहा है कि पुरुषों में साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन है, तो उसमें भी रोहतास हो जाएगा, महिला में भी और उसके बाद पुरुष में भी। लेकिन न्यूनतम पुरुष में साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। देखिए सावधानी जो पुरुष साक्षरता दर जो रोहतास में है तो वो कितने परसेंटेज के साथ है तो 82.88% के साथ। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, जिसमें क्या है 59.6% के साथ है। अब देखिए नगरीय जनसंख्या कितनी है। नगरीय यानी कि बिहार में जैसे पहले के टाइम पे बोला जाता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 10% ही लोग नगरीय में रहते थे, बाकी सब ग्रामीण में रहा करते थे। यानी जब इतिहास था, इतिहास के टाइम पे बताया जा रहा है। तो लेकिन अभी के टाइम पे देखिए क्या है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है तो देखिए 1,17,58,016 है, यानी कि रेशियो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 11.29% है, यानी ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। पहले के हिसाब से देखा जाए तो बताया जाता है कि 10% या 5% लोग ही नगर में निवास करते थे, बाकी सब गांव में रहते थे। तो उसके हिसाब से भी देखिए अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम है, जिसमें कम प्रतिशत है जो सब सारे के सारे नगरीय में जनसंख्या कम है बिहार का। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी
उसके अकॉर्डिंग नगर में अभी भी निवास करने वाले के प्रतिशत बहुत कम है। कितना है? तो 11.29% है। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा होगा। देखिए इसमें 9,23,41,436 है। तो ये देखिए परसेंटेज के हिसाब से, मैं प्रतिशत के हिसाब से आपको बता देती हूँ, तो 88.71%। तो आप देख रहे हैं नगर में बहुत कम निवास करते हैं, लेकिन शहर में ज़्यादा, नगरीय सबसे कम है और ग्रामीण सबसे ज़्यादा है। नगरीय इसलिए कम है क्योंकि सब क्या होता है कि बिहार जो खेती प्रधान राज्य है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारे के साथ जो नगर में रहते हैं, तो जिनके पास जॉब होगा, अच्छा कोई काम होगा, तो वो, या फिर गांव में कोई काम नहीं मिलता होगा, तब वो शहर की ओर भागते हैं। लेकिन अगर गांव में ही उनको हर चीज़ मिलने लगे तो वो गांव में ही रह जाते हैं। और अभी सब जो बिहार सरकार का मेन मुद्दा यही है कि जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पर उनको रोजगार दिया जाए। अब आगे देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है नगरीय जनसंख्या में 10 की ये वृद्धि, यानी 10 साल के अकॉर्डिंग कितने वृद्धि हुई है? तो देखिए 35.43% की वृद्धि हुई है। फिर देखिए ग्रामीण जनसंख्या में 10 की ये वृद्धि कितनी हुई है? जो जनसंख्या जहाँ पर रह रही है लोग, यानी नगरीय जनसंख्या में जितने लोग हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 35.43 की। और उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई तो 24.25 को। ये दोनों आप डाटा हमेशा याद रखिए, ये दोनों डाटा आपसे एग्जाम 63 में पूछा जा चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए सावधानिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी कि बिहार का सावधानिक नगरीय वाला जनसंख्या जिला कौन है? तो वो भी पटना है। पटना में कितना? 43.48% लोग रहते हैं। उसके अलावा देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन है? तो समस्तीपुर है। कितने प्रतिशत के साथ? तो बहुत ही कम है, 3.46% के साथ। ये 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब देखिए उसके बाद जो आ जाएगा आपका कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी बिहार में, तो उसमें हिंदुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो आप देख लीजिए, जो हिंदुओं की कुल संख्या थी 8,60,78,600 यानी 686 है। तो इसमें देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, यानी प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 82.7% के साथ है। उसी तरीके से मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी? जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में हर तरह के जाति लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब, तो सब के डाटा कलेक्शन किया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके जानते हैं तो आप जातिगत जनगणना और धर्म आधारित जनगणना भी मैंने अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर बता रखा है। आप एक बार उसको जरूर देख लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको हर बार एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपको बता दिया गया है इसमें 2011 की जनगणना में, लेकिन उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, अल्पसंख्यक के अकॉर्डिंग बताया है मैंने उसमें। तो आप लोग जरूर उसको जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा प्रतिशत में बताती हूँ, तो 16.9% के साथ थी। फिर देखिए ईसाइयों की जनसंख्या कितनी थी? तो 0.12%। फिर देखिए सिख की जनसंख्या कितनी थी 2011 में जनगणना हुई थी? 0.02% के साथ थी। फिर बौद्ध की जनसंख्या कितनी थी? तो 0.02% के साथ थी। फिर देखिए जैन की जनसंख्या कितनी थी? तो 0.02% के साथ थी। यानी सिख, बौद्ध और जैन, इन तीनों के प्रतिशत एक है। प्रतिशत में अगर ध्यान दीजिएगा तो तीनों का प्रतिशत एक है, बस डाटा अलग अलग है। किसी में 23,000 है तो किसी में 25,000 है, किसी में 18,000 है। लेकिन तीनों का अगर प्रतिशत में याद रखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, सिख, बौद्ध, जैन, तीनों को इस तरीके से याद करिएगा। सिख, बौद्ध, जैन के जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन रेट है वो तीनों का एक है, 0.02% है। उसके अलावा ईसाई का भी देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, 12% है। फिर देखिए मुस्लिमों को 16% के आसपास है। और फिर देखिए हिंदुओं का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 82.7% के साथ है। तो ये जो मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन बताया है वन लाइनर में, इससे अगर आप इससे एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं छूटेगा, यानी कि जो आज मैंने आपको बताया है ये 40 के 40 क्वेश्चन, अगर ये एग्जाम में से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको ध्यान नहीं दीजिएगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन जरूर छूट सकता है। तो आप इसको एकदम 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए, या फिर किसी तरीके से आप इसको याद करिए, जिस तरीके जो भी आपका तरीका होगा याद करने का, आप उस तरीके से इसको याद करिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछे
जा चुके हैं, और जो CDPO के एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट ने CDPO का फॉर्म भरा उनके लिए भी ये बिहार का जो जनगणना है यानी सेंसस ऑफ बिहार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आना आपका तय है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाएंगे बिहार से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बिहार में जो पूछे जाते हैं लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा आपका पूछा जाएगा लिटरेसी रेट से। तो लिंगानुपात वाले जिले के याद रखिएगा और लिटरेसी रेट वाले जिले के याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा जो है रोहतास है, सबसे कम है तो वो पूर्णिया है। और 5 जिलों को हमेशा याद रखें, क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि संवैधानिक साक्षरता वाले 5 जिले में कौन कौन है और न्यूनतम साक्षरता वाले कौन जिले हैं। तो आप तो जानते हैं कि अच्छे तरीके से कि अब 5 ऑप्शन के साथ BPSC एग्जाम ले रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपका सही है, आंसर उसमें सही है, तो आपको ई ऑप्शन मारना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाएगा मान लीजिए इस तरीके से कि बिहार न्यूनतम जनसंख्या बिहार में जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वाला जो बिहार के 5 जिले हैं उसमें पूर्णिया भी, सीतामढ़ी, कटिहार दे दिया जाएगा, लेकिन एक रोहतास दे दिया जाएगा। तो लेकिन आपको पता है कि पूर्णिया भी है, सीतामढ़ी है, कटिहार भी है, लेकिन रोहतास नहीं है, तो आपको ई ऑप्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि तीनों न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार के 5 जिले हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और बार बार स्टूडेंट कहते हैं कि मैम कौन सा जो ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार के लिए मैं बुक लूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, हर बार मैं बताती हूँ, आज फिर मैं बता रही हूँ। ये बुक आप ले लीजिए, इसमें 5000 से प्लस क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें निकालिएगा पेज नंबर 276, पेज नंबर 276 निकालिएगा। इसमें जनसंख्या यानी एक एक चीज़ आपको जो मैंने बताया है वो सब दिया हुआ। आपका सबसे पहला देखिए यही क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि बिहार की जनसंख्या कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि बिहार की जनसंख्या 10,40,98,99,452 है। तो देखिए मैंने आपको बताया सेम क्वेश्चन। फिर देखिए महिलाओं में यहाँ पूछा जाएगा पुरुषों, फिर देखिए महिला में बांटा गया, फिर प्रतिशत में पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए, अगर आप ये बुक लेंगे तो आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा। इसमें पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है 74 है। मैं इसको कल आपको आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस में लाऊंगी, यानी कि बिहार के जो जनसंख्या है उससे मैं सेट प्रैक्टिस अगर करवाऊंगी तो ये वाला क्वेश्चन सारे मैं उसमें ऐड करूंगी आप लोग के लिए। और ये बुक आप लोग ज़रूर मार्केट से ले लीजिए, बहुत ही कम प्राइस है, सिर्फ 100 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑनलाइन भी आपको ये बुक मिल जाएगा। आप लोग ले लीजिए। जितना भी बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण है, आप एक बार ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के लिए जो भी मैंने बताया बिहार स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 से 45 क्वेश्चन है। आप 1 लाइनर में इसको रट जाइए, किसी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा बिहार स्पेशल से। ये मेरा खुद का नोट्स था, मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुद एक BPSC के स्टूडेंट हूँ। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में फिर इतना ही। और जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि CDPO का अब मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि CDPO का 3 ही बार एग्जामिनेशन है, तो तीनों का मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आया हुआ है CDPO का, उसका सारा मैं करवा दूंगी आपको, ताकि पता चल जाएगा कि CDPO का एग्जाम किस तरीके से BPSC लेता है। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो, नए जोश और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।